देखिए इस समय ना मेन चीज़ है यूएस ईरान की बातचीत। अगर ये बातचीत फेल हुई, अब इशू क्या है ना आशीष, अब आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, इसीलिए हमारी अप्रोच भी ऐसी रहती है कि बियॉन्ड अ पॉइंट इससे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कौन बता सकता है कि आज दोपहर को 12 या 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्रूथ सोशल पे डाल देंगे, तो उसकी वजह से बड़ा मूव आ जाएगा। तो हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने संकेतों से नहीं चल रहे हैं। जब हम अपने संकेतों से चलते हैं ना, हम एक रीजनेबल स्टैंड ले सकते हैं मार्केट पर और एक रीजनेबल एक अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन जब हम पूरे के पूरे इंपोर्टेड क्यूज पे चले ना, तो ये दिक्कत आ जाती है। और हमारी पूरी की पूरी चाल डिपेंड करती है कच्चे तेल के ऊपर। कच्चा तेल और डॉलर रुपी, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सबसे बड़ा मार्केट के लिए फैक्टर है। और ये पूरा डिपेंड कर रहा है कि ग्लोबली डेवलपमेंट्स कैसे आ रही हैं। बाजार में देखिए बड़ी रैली तब तक नहीं होगी जब तक कच्चा तेल 90 के नीचे आके सेटल ना हो जाए। 60 और 70 तो आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, वो तो अब एक इतिहास बन चुका है। नया नॉर्मल अगर आया भी तो 80 टू 90 के बीच में होगा। तो जब तक 90 के नीचे ना आए तब तक बड़ी रैली होना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसीलिए इंडेक्स में ना आपको अभी कोई वो बड़ी वाली ट्रेड नहीं मिलेगी जो एक 1000 1200 उस तरीके की निफ्टी की रैली या डिक्लाइन होती है, जो हमने जैसे मार्च में एक व्यू लिया था बड़ी गिरावट का, अप्रैल में व्यू लिया था बड़ी रैली का, मई में क्या हुआ, एकदम फ्लैट रहा मार्केट। तो कोई बहुत बड़ा पोजिशनल मूव अभी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 300-400 पॉइंट की स्विंग मिल सकती है, जैसे कि एक स्विंग अभी प्ले आउट हुई रीसेंट लो से, एक आपको 400 पॉइंट के करीब का मूव मिल गया निफ्टी पर। उससे पहले 400 पॉइंट का डाउन साइड का मूव मिल गया था। अब इसके लिए मेरे ख्याल से अभी भी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक है। इंडेक्स से बेहतर अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। कच्चे तेल से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं जिसमें हमने एक एसआईपी की अप्रोच ली है, वो अभी भी इंटैक्ट है। मेरा मानना ये है, हालांकि उसमें बीच बीच में वॉलेटिलिटी काफ़ी आएगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से इस समय एक दो थीम्स हैं जो शानदार चल रही हैं। एक है मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी नहीं, मिड कैप आईटी। मिड कैप आईटी में अच्छे मौके हैं। देखिए लार्ज कैप आईटी में दिक्कत है, लेकिन मिड कैप आईटी में मौके हैं। मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको, कोफोज और ओएफएसएस। आप देखिए इस मार्केट में भी कल कोफोज डे हाई पर बंद हुआ है, इस मार्केट में भी कल ओएफएसएस डे हाई पर बंद हुआ है। और ये आपको याद होगा लगातार हमने 2 या 3 स्टॉक्स मेंशन किए हैं, कोफोज है, ओएफएसएस है, टाटा टेक है, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे आए थे जो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट थीम अभी भी शानदार है, चाहे आप बीएससी देखें, चाहे आप एंजल वन देखें, ये स्टॉक्स अभी भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इन स्टॉक्स में अभी भी आपको अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। और अगेन ये स्टॉक्स भी कल आप देखिए डे हाई पर बंद हुए। कहाँ 2700 पे हमने बीएससी की इस स्विंग में बात की थी, आज वो 4400 पर है। एंजल वन, सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आप किस तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। आज अगर आपको फोकस करना है, आज एक स्पेस फोकस में हो सकती है एल्यूमिनियम। थोड़ी सी करेक्शन आ चुकी है एल्यूमिनियम स्टॉक्स में हाई से, लेकिन जिस तरीके के ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वापस हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पर, नैल्को जैसे स्टॉक्स पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। परसों हिंडाल्को थोड़ा सा करेक्ट हुआ था अच्छे नंबर्स के बावजूद, लेकिन नंबर्स काफ़ी शानदार थे। मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा मूव आ सकता है। इसके अलावा एक और थीम जिस पर सीएनबीसी आवाज़ पर पिछले 2 हफ्ते से वन वे बुलिश व्यू लिया गया है, अदानी ग्रुप स्टॉक्स। आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को उठा के देख लीजिए। और अगर आपने वो जो रिपोर्ट आई थी ना, जब ब्लूमबर्ग पे रिपोर्ट आई थी वो डीओजे वाली, उस दिन से हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था कि यहाँ से अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आप 2-2 हफ्ते का चार्ट देखिएगा इसका, इन स्टॉक्स का। और इन स्टॉक्स में जो टेम्पटेशन था कि नहीं मैं एक बार स्टॉक्स करेक्ट हो जाए फिर लूँगा, एकदम टाइमिंग करूँगा, एकदम परफेक्ट टाइमिंग करूँगा, वो आप कर नहीं पाएंगे। और इसीलिए अगर आप देखें तो अगर आप उनको लेके बैठे रहे, बीच बीच में करेक्शन भी आई, लेकिन बीच में अगर उनको लेके बैठे रहे, होल्ड किया आपने, बड़ा पैसा बना इन स्टॉक्स में। तो ये एक व्यू रहा है। तो ये कुछ अब थीम्स हैं जो अच्छा कर रही हैं, अच्छा कर सकती हैं। बिल्कुल।